हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मली पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स वैसे तो हर मंथ सबको आता है, लेकिन जब पीरियड्स नहीं आता है तब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर हम ये सोचते हैं ये नुस्खा अपनाओ, वो नुस्खा अपनाओ, ऐसे आ जाएगा वैसे आ जाएगा। और जब मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि जब भी मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी सर्च कर रही थी पीरियड्स नहीं आने पे क्या करें, तो मुझे इतनी सारी वीडियो रिकमेंडेशन में मिली। 1 घंटे में पीरियड कैसे लाएं, 2 घंटे में पीरियड्स कैसे लाएं, 1 दिन में पीरियड्स कैसे लाएं, जैसे पीरियड्स नहीं मजाक हो चुका हो। अगर आप चाहें तो आप 1 घंटे में बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, सोशल मीडिया कुछ भी करवा सकती है। तो इस मिथ में ना फंसें कि कैसे पीरियड्स 1 दिन में आ जाए, पीरियड्स 2 दिन में आ जाए। आखिर पीरियड्स नहीं आ रहा है, इसका कोई जेन्युइन रीज़न होगा। यही सोच के मैं भी इतनी बार सर्च करने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। फिर मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू की। हालांकि अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, फिर कुछ भी पता नहीं चला कि पीरियड्स आ क्यों नहीं रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा मैंने गेन कर लिया था। स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी इसके लिए मैटर करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इन सारी चीज़ों के बाद भी आपको ये पता नहीं चलता है कि पीरियड्स में आखिर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी हो तो पीरियड्स इरेगुलर होना कॉमन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेल्थ की वजह से काफ़ी इशूज़ होता है हमारे हार्मोनल चेंजेस में। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसके लिए आपको किसी न किसी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए। इसीलिए मैं भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई। अब वहाँ जाने के बाद मुझे ये पता चला कि काफ़ी सारे मिथ्स हैं लोगों के अंदर पीरियड्स को लेके। जब मैं गई तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि आपके पीरियड्स इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपका वेट ज़्यादा है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी हार्मोनल टेस्ट वगैरह लिखे, मेरे टेस्ट हुए। फिर टेस्ट होने के बाद मुझे पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर उस हिसाब से उन्होंने दवा देना स्टार्ट किया। लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि काफ़ी सारी लड़कियों को 80% लोगों को यही प्रॉब्लम थी कि पीरियड्स इरेगुलर है। इरेगुलर होने की वजह से वो डर भी रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी आप कहेंगे कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिया जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि पीरियड्स नहीं आ रहा है तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट का क्या करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए कराया जाता है क्योंकि कभी कभी हमारे हार्मोन लेवल काफ़ी अप डाउन होते हैं, जिसकी वजह से फॉल्स प्रेगनेंसी हमें दिखाई देने लगती है। उस वजह से भी हमारे पीरियड नहीं आते हैं। तो इसलिए नॉर्मली पहुँचते ही पहले गायनेकोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि आप पहले अपना टेस्ट करिए। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका कभी फिजिकल रिलेशन बना हो नहीं बना हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। वो तो सबका चेक किया जाता है। जब कुछ लड़कियां ऐसा चेक कर रही थी तो बाकी जो मैरिड लोग थी, जिनकी 21, 22, 23 के एज में शादी हो गई थी, उन्हें नॉलेज ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, तो वो लोग ये बातें कर रही थी कि बताओ हमारी शादी हो चुकी है, हमें बच्चा नहीं हो रहा है, इन लोगों की शादी नहीं हुई, इनका चेक कराया जा रहा है। ऐसी सब मैं देख के मुझे हंसी भी आ रही थी और ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हम लोग अभी इतना पीछे क्यों हैं एजुकेशन लेवल में। हमें यही नहीं समझ में आता हमें करना क्या है। हम दिन भर सोशल मीडिया में रील्स देखते रहते हैं, टीवी में सीरियल देखते रहते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान होता है, लेकिन हमारी बॉडी कैसी चल रही है हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी इन सब चीज़ों के बारे में कोई हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं तो हम अपना ये कोई डांस कर रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई हंस रहा है, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, हमें इतना इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं हम कि हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और जब ये सिचुएशन क्रिटिकल होने लगती है, जब ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम आने लगती है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रेगनेंसी डिले होती है, कई बार ट्राई करने के बाद भी आप बच्चा नहीं होता है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो पहले ही आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। 2-3 मंथ अगर आपका पीरियड नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसका पता लगाने की ज़रूरत है। नुस्खे आप कुछ भी आजमा लीजिए, कितने भी आजमा लीजिए, आपको अंत में तो ये पता करना ही पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। इससे पहले कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए, आपको जाके एक बार संपर्क ज़रूर करना चाहिए, और वो भी गायनेकोलॉजिस्ट को आप दिखाइए। मैं आपसे छोटा सा केस आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक महिला थी, उनको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। 22 की एज में उनकी शादी हो चुकी थी और अभी फ़िलहाल उनका बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या रीज़न है, आपको कुछ पता चला डॉक्टर को दिखाने के बाद? तो उन्होंने कहा कि मेरी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हैं और इसी वजह से जब मैं पहले दिखा रही थी तो डॉक्टर ने कहा आप माँ नहीं बन सकती हैं, ये है वो है, और इसके पहले डॉक्टर के कहने पे ही मैंने शादी वगैरह कर लिया और अब बच्चा होने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा था कि जल्दी से तुमने नहीं किया तो फिर बाद में तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ऐसी मिथ्स है। आपको कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए सेकंड एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए या जिस डॉक्टर के पास गए उसने जो सलाह दी वो अच्छी हो, क्योंकि काफ़ी सारा मेडिकल साइंस में हम काफ़ी आगे जा चुके हैं। बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा इलाज है। अगर कभी कभी बच्चा नहीं भी पैदा हो पाता है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कराया जा सकता है। ये सब मेडिकल टर्म्स हैं, आपके समझ में शायद ये सारी चीज़ें नहीं आ रही होंगी, बट इन सब चीज़ों से भागने का, डरने का ये कोई सल्यूशन नहीं होता है। अंत में आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और जब तक किसी सेकंड ओपिनियन पे आप नहीं जाते हैं तब तक
कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हालांकि इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी इमेच्योर थी इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। मैंने भी जूलॉजी से यानी कि लाइफ साइंस से मास्टर्स किया हुआ है। इसके बाद भी मुझे लगता है कि काफ़ी सारी फील्ड में हमें काम करना अभी भी बाकी है, क्योंकि हम नॉलेजेबल हैं, हमें ये चीज़ें पता है कि क्या चल रहा है। लेकिन जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनको अभी सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी शादी करा दी गई, उनके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हस्बैंड उनके साथ आ नहीं रहा है, वो किसी से कह नहीं पा रही कि मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट किट चाहिए। और इसके बाद हद तो तब हो गई जब वो किट लेने के बाद वो पूछ रही इसका यूज़ कैसे करें, क्योंकि उन्होंने इतना तो देखा था कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता क्या है, क्योंकि इतनी बार टीवीज़ में ऐड वगैरह दिखा दिया जाता है। लेकिन जब बात होती है इस्तेमाल की, तो काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि आखिर इसको यूज़ कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, जब आप खुद इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए अवेयर होंगे। आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा कि आपकी हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर ये सारी रील्स जो आप दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर करके देखते रहते हैं। हेल्थ की बात करूँ तो देखिए, मोटापा कभी भी, ओबेसिटी जिसको आप कहते हैं, वो कभी भी ठीक नहीं होता है। जितना हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इकट्ठा होता जाएगा, वो हमारे ब्लड फ्लो को रोकता जाएगा। कभी कभी हम बिना डॉक्टर की सलाह के 72 पिल्स ले लेते हैं। मतलब अनप्रोटेक्टेड प्रेगनेंसी में कभी हो जाता है ऐसा कि लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो अपने मन से पिल्स ले लेती हैं। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता क्या है कि कभी कभी जो उनकी इंटेस्टाइनल वॉल है वो खुद टूट के बाहर आ जाती है। उनको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और जब तक पता चलता है तब तक कुछ ही दिन में उनकी डेथ हो चुकी होती है। प्रॉब्लम बस इस बात की है कि उनके घर वाले ये सोचते हैं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं चलता है, क्योंकि गलती से वो प्रेग्नेंट तो हो गई, और प्रेग्नेंट होने के बाद उसने 72 घंटे के अंदर उसने वो पिल्स ले ली बिना किसी रिकमेंडेशन के। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिए। बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, करने के बाद हमें पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग इतनी तेज़ी से होती है कि उसको रोक पाना किसी के बस में नहीं होता, और जब तक डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम समझेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए ऐसी लापरवाहियाँ बिल्कुल भी ना करें। खुद डॉक्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं देखती हूँ हेल्थ रिलेटेड कोई भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, कोई भी चीज़ें आप देख लो, उनका क्या होता है, वो 2 दिन में वेट लॉस कैसे करें, मैं 72 डेज़ हार्ड चैलेंज ले रही हूँ, मैं 45 डेज़ हार्ड चैलेंज ले रही हूँ। और तुम हार्ड लो चाहे सॉफ्ट चैलेंज लो, बॉडी तो तुम्हारे फिट हो रही है। सामने वाला बंदा हार्ड देख के ही भाग जाता है कि चलो हार्ड चैलेंज तो मैं नहीं ले पाऊँगी। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमेशा हेल्प करेंगे। हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं इस पे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको खुद को हेल्दी रखना हो और आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए वीडियोस देखना चाहते हो, फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे मैंने अभी तक जिम रिलेटेड काफ़ी वीडियोस डाली हैं। जिम जाना क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता दूं। कभी कभी हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें बिना जिम जाए भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक मसल पे काम करना हो, जैसे आपकी थाई मसल पे आपको काम करना हो, उसको कम करना हो, तो आपको थाई एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपकी आर्म्स मसल पे आपको काम करना है, उसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर आपको अपनी बॉडी टोन करनी है पूरी, तो आप जिम जा सकते हैं। बिना जिम गए भी बॉडी आपकी बिल्कुल आराम से आप वेट कम कर सकते हैं, क्योंकि जिम जाना उनके लिए ज़रूरी है जो जिम जाना चाहते हैं। जैसे मुझे अच्छा लगता है जिम करना, तो मैं कभी कभी कर लेती हूँ जिम। और जितना भी मैंने जिम रिलेटेड वीडियोस आपसे शेयर किए हैं, वो बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि मैंने बहुत टाइम से किया। 2-3 मंथ से मैंने किया, और 3 मंथ में मैंने अप्रॉक्स 10 kg वेट लूज़ किया है। इसके पहले मैंने अपनी बॉडी को उसके लिए फ्लैक्सिबल बनाया, काफ़ी रनिंग वगैरह किया, कार्डियो किया। उसके लिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप टहल सकते हैं, आप डेली 3000 स्टेप चल सकते हैं, अगर आप स्किपिंग कर सकते हैं, अगर आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर लें, मैट एक्सरसाइजेस जैसे कि आप क्रंचेस कर सकते हैं, आप थाई टच वगैरह कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो करके आप अपनी बॉडी को पहले फ्लैक्सिबल बनाइए। धीरे धीरे आप बॉडी को आदत डालिए कि मैं भी अपनी बॉडी को कैसे आपको कम करना है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। ये तो बात रही एक्सरसाइज की। वेट लूज़ करने के लिए आपको हर हालत में करना ही पड़ेगा। आप किसी को भी दिखा लो, चाहे कुछ कर लो, जब बॉडी वेट गेन करने लगती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो जाती है कि वेट लॉस करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अब जब वेट लॉस आपका हो जाएगा, आपके हार्मोन लेवल बैलेंस हो जाएंगे, तो आपके पीरियड रेगुलरली आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी फालतू नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में और कोई प्रॉब्लम हो, आपको और कुछ जानना हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। पीरियड्स में आप क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या खाना चाहिए, कैसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वो छोटी छोटी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अभी के लिए थैंक यू सो मच।